कहते हैं जंग शुरू होने से पहले अगर एक फोन कॉल काम कर जाए तो वही सबसे बड़ी जीत होती है। और ठीक ऐसा ही हुआ कुछ पश्चिमी एशिया में। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की आशंका जिस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी, वहां से हालात संभलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। मिसाइलों की गिनती हो रही थी, सैन्य अड्डे खाली कराए जा रहे थे और पूरी दुनिया सांसें रोके बैठी थी। लेकिन तभी आधी रात में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने इस जंग पर फिलहाल ब्रेक लगा दी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रात करीब 1 बजे ईरान तक सीधा संदेश पहुंचाया। यह कोई आम कूटनीतिक बयान नहीं था, बल्कि जंग रोकने की आखिरी कोशिश थी। संदेश साफ था, अमेरिका हमला नहीं करना चाहता, लेकिन बदले में ईरान को कुछ ठोस कदम तुरंत उठाने होंगे। ट्रंप की शर्त थी कि ईरान में चल रहे प्रदर्शनों के दौरान दी जा रही मौत की सजा पर रोक लगे और क्षेत्र में अमेरिकी हितों या सैन्य ठिकानों को निशाना न बनाया जाए। यह संदेश तुरंत ईरानी नेतृत्व तक पहुंचा। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मुकद्दम ने खुद इस बात की पुष्टि की कि ट्रंप की ओर से यह भरोसा दिया गया कि अगर शर्तें मानी गईं तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई से पीछे हट जाएगा। इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। सूरज निकलने से पहले ही तेहरान की ओर से ऐलान कर दिया गया कि प्रदर्शनकारियों को दी जाने वाली फांसी पर रोक लगाई जा रही है। इसी के साथ अमेरिका ने भी ईरान पर हमले की तैयारी रोक दी। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक फोन कॉल तक सीमित नहीं है। इसके पीछे पिछले 48 घंटों से चल रही जबरदस्त कूटनीति भी थी। जब तनाव चरम पर था, तब सऊदी अरब, कतर, ओमान और मिस्र जैसे 4 बड़े अरब देशों ने अमेरिका और ईरान दोनों से लगातार संपर्क बनाए रखा। इन देशों को डर था कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो पूरा खाड़ी क्षेत्र इसकी आग में झुलस जाएगा। तेल सप्लाई, समुद्री रास्ते, एयरबेस और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था सब कुछ खतरे में पड़ सकता है। इन देशों ने वॉशिंगटन को साफ तौर पर समझाया कि ईरान पर हमला सिर्फ तेहरान को नहीं, बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों को भी भारी नुकसान पहुंचाएगा। साथ ही ईरान को भी चेताया गया कि अगर उसने खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों या जहाजों पर पलटवार किया तो क्षेत्रीय रिश्ते हमेशा के लिए टूट सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमेरिकी हमलों के खिलाफ खुलकर लॉबिंग भी की थी। हालात कितने गंभीर थे इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कतर के अल उदीद एयरबेस से अमेरिकी कर्मियों को अस्थायी तौर पर हटाना पड़ा, यानी युद्ध बस एक कदम दूर खड़ा था। लेकिन अरब देशों की इस संयुक्त कूटनीति और ट्रंप की आधी रात की पहल ने तस्वीर बदल दी। हालांकि इस राहत के बीच विरोधाभास भी सामने आ रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि ईरान में दमन पूरी तरह रुका नहीं है और अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इंटरनेट सेवाएं अब भी बड़े पैमाने पर बाधित हैं और हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। यानी जंग भले टल गई हो, लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि एक फोन कॉल, खाड़ी देशों की सक्रिय कूटनीति और सशर्त समझौते ने अमेरिका ईरान युद्ध को फिलहाल टाल दिया है। अब बड़ा सवाल है कि क्या यह सिर्फ अस्थायी राहत है या फिर किसी बड़े और स्थायी समझौते की शुरुआत। आने वाले दिन ही तय करेंगे कि यह शांति कितनी टिकाऊ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।